So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good, and I won't be taking more than 5 to 6 minutes. So today we are going to discuss कौन से क्वेश्चंस आपको चैलेंज करना चाहिए फॉर CUT PG 2024 एग्जामिनेशन बिकॉज NTA इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको ग्रे एरिया वाला चैलेंज नहीं करना है, या तो ब्लैक होना चाहिए या तो वाइट होना चाहिए विथ प्रूफ, क्योंकि पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ लगेंगे. ठीक है, जो कि नवीनॉमिक्स के क्रैश कोर्स का 10% का अमाउंट जा रहा है. तो 200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होती है यार, मतलब 1/10 ऑफ नवीनॉमिक्स क्रैश कोर्स CUT PG 2024. ओके, तो उतना पैसा आप बर्बाद ना करें. तो जस्ट टू हेल्प यू आउट, हार्डली आई विल बी टेकिंग 5 to 6 क्वेश्चन. मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने नहीं आया हूँ. बस मैं येस और नो बोलूँगा कि यह आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक, मैं क्वेश्चन ही पढ़ दूंगा रेदर देन गोइंग थ्रू ऑल द आईडी एंड ऑल. एक क्वेश्चन था कि 10 इकोनॉमिस्ट थे या 10 पीपल थे जो कि अटेंडिंग कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस टू बी एकोमोडेटेड 2 ट्रिपल शेयरिंग में होगा. मतलब 2 जो होगा ट्रिपल शेयरिंग है, यहाँ पर 3 लोग हैं, और 2 डबल शेयरिंग है. ठीक है, तो होटल रूम्स में वह कितने तरह से कर सकते हैं. तो आई हैव सर्च्ड दिस क्वेश्चन. आई थिंक ये 11-12 के बुक वगैरह में भी है, इफ़ यू हैव सीन. तो रेफरेंस बुक वगैरह जो होते हैं उसमें है ये. बट आई वेंट थ्रू द ट्विटर, सम ऑफ यू पीपल ऑल्सो टोल्ड कि यस सर इसका आंसर गलत होगा, तो यू कैन चैलेंज. आई थिंक नन ऑफ दिस इज करेक्ट, बट मैनी ऑफ यू टोल्ड कि सर 210 भी करेक्ट हो सकता है. सिमिलर क्वेश्चन आई फाउंड. नंबर ऑफ वेज इज 25200. वेदर बिगिन विथ सेलेक्टिंग 3 out of 3 और 2 from 10. तो यह मैंने कोरा पे पाया था. जस्ट यू टाइप दिस क्वेश्चन, यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल आंसर. और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6300 आंसर दे रहा है. तो आई थिंक यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन. येस, यू कैन चैलेंज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर ये आ रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया कॉन्फ्रेंस वाला 10 इकोनॉमिस्ट. एक क्वेश्चन, एक ये चैलेंज करने लायक है. और दूसरा जो है, यहाँ पर मैंने चेक किया, गूगल वगैरह पे भी देखा, बुक्स में भी देखा, जो ऑफिशियल आंसर की है करेंट अकाउंट बैलेंस इन एन इकोनॉमी, जो क्वेश्चन आईडी आपका है लास्ट में 246, इसका आंसर ए शायद दिया हुआ है. तो यस, ए इज करेक्ट, देयर इज नो डाउट. ओके, इसको चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं है. यू कैन जस्ट कॉमेंट, इट्स ऑल अप टू योर राइट कि यस सर गलत है, यस सर सही है. बट अगेन आई वुड टे कि NTA ने जो ऑफिशियल आंसर की दिया है उसको आपको यह प्रूफ करके चलना है कि वह सही है. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स NTA, वही वाली बात है, मैं झुकेगा नहीं. इट्स रेयर, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन वो लोग मानते हैं. लास्ट टाइम तो एक भी उन्होंने नहीं किया था, एक आध शायद ड्रॉप किया था. 23 माई रिमाइंड, 1-2 चैलेंज किए बच्चों ने, बट उन्होंने नहीं माना. तो अगेन एंड अगेन आई वुड से, रेदर देन वेस्टिंग योर मनी, टाइम एंड ब्रेन, जस्ट गो विद द NTA में यह देखो कि कंप्लीटली गलत तो नहीं है. जैसे ये शायद गलत है, तो एक यह आप चैलेंज करोगे. दूसरा ये हो गया, ये तो चैलेंज नहीं करना है, प्लीज लीव दिस. थर्ड वाला जो है, इसको थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है. देखिए, NTA अगर अपने तरह से सोचे तो दे विल थिंक, आई थिंक कि आंसर जो उन्होंने दिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वह तो होता ही है कि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, मतलब साइज, नंबर ऑफ साइज, एंड सॉरी n टेंस टू n होगा, कैपिटल N, लार्ज नंबर ऑफ साइज, तो वह क्या हो जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. परंतु वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लार्ज नंबर. यह गुप्ता एंड कपूर के बुक में भी होगा. दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रोबेबिलिटी क्लास, नवीनॉमिक्स के क्लास लेक्चर से भी यह था. तो यहाँ पर मेरे समझ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सही होना चाहिए, आंसर 3 होना चाहिए. ठीक है, परंतु 2 भी सही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो 2 and 3 शुड बी करेक्ट. तो यह क्वेश्चन आई थिंक ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 and 3 कहीं ऑप्शन है ही नहीं. तो यहाँ पर सबको मार्क्स मिलेंगे. एक यह क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं. तो एक यह हो गया और दूसरा यह हो गया. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यह दाल रोटी वाला JNU का क्वेश्चन था. इफ़ यू आर लुकिंग द करेक्ट आंसर इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. बट इफ़ यू सी अदर वे राउंड, फ्रॉम 1 आई हैव सीन, 1 से जस्टिफाई हो जा रहा है, क्योंकि 3 रुपये यहाँ है और 5 कप दाल है. तो एक कप दाल कॉस्ट 2 रुपये, तो 3 गुना 2, सॉरी 5 गुना 2 10 रुपये हो गए. और यहाँ पे 3 भी लिख दिया है, तो 3 गुना 1, यहाँ 1 रुपये है. ठीक है, तो 3 यानी 3 + 10 13 रुपये हो गए, 13 रुपीज़. सो इट्स कंप्लीटली रिटर्न. व्हेन इट कम्स टू अदर ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन और भी सही है, बट व्हेन इट कम्स टू द बेस सुटेबल, तो ऑप्शन ए यहाँ सही है. और शायद CUT NTA ने भी ए दिया है. तो यस, यू कैन लीव दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यू शुड नॉट चैलेंज. तो चैलेंज करने वाला क्वेश्चन आपका एक ये हो गया, बर्नौली वाला जो था, और दूसरा आपका ये हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ भी मिल गया है. तीसरा अब हमें देखना है, यहाँ पे भी आप प्रूफ लगा देंगे, इसको चैलेंज नहीं करना है, यह करेक्ट है. यहाँ पे आप चैलेंज लगा देंगे, गुप्ता कपूर वगैरह के बुक में है, और यह आपको मिल जाएगी, कोई भी स्टैटिस्टिक्स के बुक में भी मिल जाएगी. मिलर एंड मिलर में भी शायद यह दिया हुआ है, स्कॉम सीरीज में भी ये शायद दिया हुआ है. तो गुप्ता कपूर का स्क्रीनशॉट आप लगा दीजिएगा. नाउ कमिंग टू 19 में कुछ बच्चे बोल रहे थे रिस्क न्यूट्रल. इनिशियली आई ऑल्सो थॉट कि रिस्क न्यूट्रल होगा, बट NTA ने रिस्क एवर्स शायद दिया है, और कई जगह मैंने चेक किया तो रिस्क एवर्स भी इसका आ रहा है. तो लेटर रेदर देन गोइंग फ्रो ग्रे एरिया, लेट्स मेक इट
ब्लैक एंड व्हाइट आपको अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज कर सकते हैं, नो डाउट, परंतु एनटीए शायद इसका नहीं मानेगी, सो यू कैन स्किप दैट, नो नीड टू चैलेंज, रिस्क जो है वह एवर्स ही रहेगा। अब रही बात फूड प्रोक्योरमेंट की बात, तो यहाँ पर देखिए यह विकासपीडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वेबसाइट है और रमेश सिंह में भी ये दिया है और मैंने ये क्लास में भी करवाया था कि एमएसपी जो क्या होता है पहले से ही अनाउंस हो जाता है बिफोर हार्वेस्टिंग, यह होता है यानी बिफोर फूड प्रोडक्शन से। कुछ बच्चों ने कहा कि सर फूड प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो कैसे होगा एमएसपी। माय डियर फ्रेंड्स, 23 प्रोडक्ट के लिए एमएसपी होता है और इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो जो सीयूटी ने आंसर दिया है इट इज करेक्ट आंसर। आई थिंक डी दिया हुआ है आंसर, तो डी शुड बी करेक्ट। whatsoever DAB सो भी दिया है, एनटीए ने जो ऑफिशियल की दिया है दैट इज वेरी करेक्ट, सो नो नीड टू चैलेंज दिस ऑल्सो, इट वाज ऑल्सो डाउटफुल। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन जो कि डाउटफुल था, यह वाला क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि उन्होंने ए और सी दोनों को ले लिया। आई थिंक लेट अस सी द राइट करेक्ट आंसर, ठीक है, ए और सी को शायद इन्होंने दोनों ले लिया है, तो ए और सी दोनों जाएगा नहीं। आई थिंक ए तो आपका करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यह नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ सी है उसको आप एलिमिनेट करेंगे और इसमें से जो है आंसर तब कोई नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक, देखिए यहाँ पे एक ये है ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी गलत है, ठीक है, तो ए एंड बी, आई थिंक ए शुड बी करेक्ट आंसर, यू कैन गो विद दैट ए। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, बट ऑप्शन ए जो है ए वाला यह 101% करेक्ट है, दिस आई हैव क्रॉस चेक। तो कुल मिला के यह क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है 290 इसका आईडी है, आई थिंक सॉरी इसका ए एंड सी है ना, ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी यस, ये वाला। तो इसको अगर आपको लग रहा है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने चेक किया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, तो इसको आप एक यह चैलेंज कर लेंगे, एक एमएसपी वाला चैलेंज नहीं करेंगे, यह बिल्कुल करेक्ट है। डिस्कवर्सन इसको भी छोड़ देंगे, जो ग्रे एरिया है उसको छोड़ देना है, आपके पैसे बर्बाद होंगे, टाइम होंगे, वो एनटीए नहीं मानेगा, दैट्स फॉर श्योर। हाउएवर मैनी पीपल वुड हैव ऑलरेडी चैलेंज्ड, इसको भी नहीं करना है चैलेंज, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, 2 3 होगा, यह क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, इसको भी चैलेंज नहीं करना है और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा। तो आई थिंक आपके 4 + 4 एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे और अगर यह नेगेटिव थे तो -2 + 2 हो जाएगा, सो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पाएंगे। और अगर ड्रॉप होता है तो भाई ड्रॉप में रिलेटिव मार्क्स आपका वही रहेगा, बिकॉज ऑल विल गेट 8 मार्क्स, ठीक है, इन केस ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ड्रॉप है। देखिए दो चीज़ें होती है, ड्रॉप में एवरीबडी गेट्स आंसर और ऑप्शन रॉन्ग में वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो आई होप कि वीडियो वाज फ्रूटफुल, और भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली डिस्कशन इज ओपन, आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग and it will keep discussing, let's keep discussing, let's open the gateway to discuss, but originally यही होगा। and in between I must tell you जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है तो जस्ट दे कैन ज्वाइन नवीनोमिक्स कोर्स, CUT PG 25 का कोर्स चल रहा है अभी, कुछ कूपन कोड चल रहे हैं जिसमें 500 एक्स्ट्रा ऑफ है, 1-2 दिन यह ऑफ रहेगा। एंड यू कैन, इफ योर एग्जाम वर नॉट गुड, पीपल हु वर स्कोरिंग 120 बिलो, डेफिनेटली दे शुड ट्राई फॉर 120 बिलो वाले जामिया, MSc, SAU, IFT, इन सब पे ध्यान दें। अभी इसका एग्जाम 1-2 मंथ लेट होगा, फुल कोर्स नीचे लिंक दिया होगा। और यह है हमारा नवीनोमिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स, यह व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं ओनली फॉर द एडमिशन इंक्वायरी। प्लीज डोंट आस्क कट ऑफ एंड ऑल, ऑलरेडी आई हैव मेड ए वीडियो एंड वन मोर वीडियो इज कमिंग सून रिगार्डिंग कट ऑफ एंड ऑल, क्योंकि JNU का कट ऑफ काफी हाई बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू DSC का 2nd 3rd लिस्ट में कट ऑफ लो जाएगी, बिलो 200 जाएगी, मुझे पता है। JNU का कट ऑफ 200 से कम नहीं जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। आई विल बी कमिंग विथ वन मोर वीडियो बाय टुमारो। थैंक यू सो मच, और आई होप कि इसके आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। होप टू सी इन द न्यू बैच। इफ यू आर नॉट डन विद द 24 वेल, डोंट वरी, दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद CUT 25 का एग्जाम और बिफोर हो जाए, आई थिंक दिसंबर या जनवरी में भी हो सकता है, बिकॉज CUT का प्लान था 2 times एग्जाम कंडक्ट करवाने का। सो बी रेडी फॉर दैट, दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड बैच इन द March April itself, and we will finish its syllabus by November end itself. Okay, so thank you so much guys। और इसको आप चैलेंज करेंगे, अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, बट ऑलवेज लुक की ग्रे एरिया वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज भी ब्लैक एंड वाइट, या तो हाँ या तो ना, ग्रे एरिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ये सारे क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास कल तक का समय है। आई थिंक दे विल एक्सटेंड द डेट, बट लेट्स बी ऑन द टाइम टिल 7th। चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट। और आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अभी जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, कम मार्क्स में कहाँ एडमिशन पाना है, सारे वीडियो इसी चैनल पर आएंगे। थैंक यू सो मच, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो। चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट गाइज।